Our question number first is two very long, straight and insulated wires are kept at 90-degree angle from each other in XY plane as shown in figure. These wires carry currents of equal magnitude I whose directions are shown in figure. The net magnetic field at point P will be. ओके, क्वेश्चन में हमारे क्या गिवन है? दो बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेट एंड इंसुलेटेड वायर हैं, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे रखे गए हैं फ्रॉम ईच अदर एक्स वाई प्लेन में. ओके, और दोनों ही वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है. ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट पॉइंट पी. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम. देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long straight wire at point P is given as. देखिए, ये हमारा एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ठीक है. हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड. तो किसके बराबर होता है? करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें. एट ए पॉइंट पी हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है. पॉइंट और वायर के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? आर है. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिख लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा है? दो, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले ये जानिए. दो हमारे लॉन्ग वायर हैं जो कि एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है. ओके, हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है. क्वेश्चन में हमारे फिगर क्या गिवन है? देखिए, दो हमारे लॉन्ग वायर है जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, ठीक है. कुछ ऐसा है फिगर हमारा. पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ये पी है हमारा पॉइंट. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी और वायर कितना है? डी है. ये हमारा फर्स्ट वायर है और ये सेकेंड वायर, ठीक. करंट क्या फ्लो हो रहा है? आई. दोनों ही वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है. Thus, in the given situation, magnetic field due to wire first at
पॉइंट P इज वायर फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पॉइंट P पे, बताइए। B1 इज इक्वल टू न्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई D, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड दी प्लेन, ओके। सिमिलरली हम वायर टू के लिए भी लिख लेंगे, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर सेकेंड एट पॉइंट P इज, देखिए वायर सेकेंड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पॉइंट P पे, B2 इक्वल टू न्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई D, ओके। और डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, आउटसाइड दी प्लेन, ओके। चलिए अब दोनों का हम रिजल्टेंट लेते हैं। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा पॉइंट P पे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, इसके बराबर होगा B नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2, ओके। देखिए जो B1 और B2 का मैग्नीट्यूड आया है दोनों ही क्या है, इक्वल है। B1 mod of B1 is equal to mod of B2, okay, but they both are but they both are in opposite direction, ओके। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई D माइनस न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई D, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 आ जाएगा, ओके। बी नेट इज इक्वल टू 0। So we can say that net magnetic field at point P will be 0, ओके बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चलिए मैच करते हैं। Our right answer will be ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी 0, ओके।
Our question number second is a rigid square loop of side A and carrying current I2 is laying on a horizontal surface near a long current I1 carrying wire in the same plane as shown in figure. The net force on the loop due to the wire will be. ओके, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक रिजिड स्क्वायर लूप है जिसका साइड ए है, ठीक है, और करंट क्या फ्लो हो रहा है स्क्वायर लूप में? I2, ठीक है, और एक है हमारा लॉन्ग करंट कैरिंग वायर जिसमें कि करंट क्या फ्लो हो रहा है? I1। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? नेट फोर्स ऑन लूप ड्यू टू वायर। ओके, वायर के कारण फोर्स बताना है लूप पर। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सपोज एक हमारा ये वायर है, ठीक है, जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है, और दूसरा वायर है यहां पर है जिसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके बीच हम फोर्स क्या लिखेंगे? दोनों सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस R। ओके, फोर्स ऑन वायर फर्स्ट इन विच करंट I1 इज फ्लो, ठीक है, is flowing due to another wire second which are separated by distance R is given as, देखिए फोर्स का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे इसमें? फोर्स ऑन वायर फर्स्ट, फोर्स ऑन वायर फर्स्ट। ओके, एक मिनट इसको फर्स्ट लिख लीजिए, वन ऐसे लिख लीजिए। फोर्स इक्वल टू I1 L क्रॉस B2। ओके, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? फोर्स इक्वल टू न्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R, ठीक है, इंटू L साइन थीटा, ठीक है। यहां पे B2 की वैल्यू किसके बराबर है? B2 मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू न्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। ओके, यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, जब करंट हमारा वायर में सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, करंट जब हमारा सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, तो फोर्स हमारा क्या होगा उस केस में? बताइए आप लोग। उस केस में हमारा फोर्स अट्रैक्टिव होगा। जब करंट सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। और जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स रिपल्सिव होगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं हम। द गिवन स्क्वायर लूप
कैन बी ड्रॉन एज, देखिए ये लूप हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एक वायर है जिसमें करंट हमारा I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है, PQ ये वायर है, ठीक है। और ये हमारा एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, जिसका साइड क्या है, ए है। करंट क्या फ्लो हो रहा है लूप में, I2, ओके, I2 करंट फ्लो हो रहा है इसमें। बी सी है, ये डी पॉइंट है और ये ए। डिस्टेंस बिटवीन लूप एंड वायर क्या है, ए है, ओके। देखिए जब करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स क्या हमने बताया अभी, रिपल्सिव फोर्स होगा। फोर्स का डायरेक्शन इस साइड होगा, ठीक है, एफ ए बी, ओके। और जब सेम डायरेक्शन में होगा तब, सेम डायरेक्शन में करंट होगा तब क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एफ सी डी, ओके। सिमिलरली हम इसमें भी लिख लेंगे, ठीक है, एफ बी सी, ठीक है, एंड एफ ए डी, ओके। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, फोर्स लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू ए बी, फोर्स ऑन ए बी वायर ड्यू टू दिस लॉन्ग वायर क्या होगा, न्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इंटू इंटू I2, और डिस्टेंस क्या है इसके बीच का, ए है, ठीक है। फोर्स क्या है, अवे फ्रॉम PQ, तो लिख लीजिए यहाँ पे अवे फ्रॉम PQ, ओके। आगे सिमिलरली हम BC और AD के लिए लिख लें, ठीक है। फोर्स ड्यू टू BC और AD के कारण क्या होगा, फोर्स ऑन BC एंड AD वायर क्या होगा, इज इक्वल टू 0, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0, ओके। सिमिलरली हम लिख लेंगे फोर्स ऑन वायर CD ड्यू टू लॉन्ग वायर, ओके, PQ, ड्यू टू लॉन्ग वायर PQ, इसके बराबर आ जाएगा न्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, दोनों CD और PQ के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है, ठीक है, इंटू I2 इंटू ए, ओके। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, एफ सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा न्यू नॉट I1 I2 इंटू ए डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, ओके। CD के कारण जो है, CD पे जो हमारा फोर्स है ड्यू टू द लॉन्ग वायर PQ, अवे फ्रॉम PQ है या फिर टुवर्ड PQ है, टुवर्ड PQ है ना, तो लिख लीजिए, एक मिनट लिख लीजिए, फोर्स टुवर्ड
towards the wire PQ. ओके, एफ नेट आप लिख लीजिए। एफ नेट क्या हो जाएगा हमारा? एफ नेट इज इक्वल टू एफ फोर्स ड्यू टू ए बी वायर माइनस फोर्स ऑन सी डी। ओके, विच इज इक्वल टू न्यू नॉट I1 I2 divided by 2 pi minus nu naught I1 I2 divided by 4 pi। ओके, वैल्यू क्या आ जाएगी? नेट फोर्स हमारा क्या आ जाएगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू न्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 4 पाई। ओके, फोर्स हमारा अवे फ्रॉम वायर PQ होगा, अवे फ्रॉम वायर, मतलब कि रिपल्सिव इन नेचर। ओके, रिपल्सिव इन नेचर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो चलिए मैच कर लेते हैं। आवर राइट आंसर will be option number D, repulsive and equal to nu naught I1 I2 divided by 4 pi। okay, our question number 3 is the resistance of a galvanometer is 50 ohm and the maximum current which can be passed through it is 0.002 ampere। what resistance must be connected to it in order to convert it into an ammeter of range 0 to 0.5 ampere। ओके, देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, बताइए। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना गिवन है? 50 ओम है, ठीक है। एंड मैक्सिमम करंट विच पास थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0.002 एम्पियर। ओके, एंड एमीटर ऑफ रेंज 0 to 0.5 एम्पियर। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और शंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में शंट की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखिए फिगर हमारा कैसे बन जाएगा। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। एमीटर किसे बोलते हैं? एमीटर इज ए टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर with a shunt connected in parallel to the galvanometer। ठीक है, लिख लीजिए यहां पे, an emitter is a type of galvanometer with a shunt connected in parallel। ठीक है, shunt connected in parallel to the galvanometer। ओके, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में हम शंट ऐड कर देंगे, ठीक है।
ठीक है। और देखिए जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है इसमें आई फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में जो हमारा करंट फ्लो होगा आई जी, तो शंट में कितना करंट जाएगा, आई माइनस आई जी। ओके, शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों में ही वोल्टेज क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी एस इक्वल टू वी जी। ओके, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इज इक्वल टू सॉरी इंटू यस। ओके, आई जी की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है, आई जी इज इक्वल टू 0.002 एम्पियर। ओके, एंड आई की वैल्यू कितने गिवन है, आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 50 ओम। ओके, अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। यहां से एस की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, एस इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। ओके, वैल्यू पुट करिए, रेजिस्टेंस ऑफ शंट हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ओके, ये हमारा शंट रेजिस्टेंस है। आई जी की वैल्यू क्या है, 0.002, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है 50, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू कितना गिवन है 0.5, आई जी हमारा 0.002 है। ओके, इसको सॉल्व करिए, अब बताइए कितना वैल्यू आ रहा है। देखिए ये हमारा बहुत छोटा है, एक मिनट, ये वैल्यू हमारा बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसको निग्लेक्ट कर दीजिए, ये वैल्यू बहुत छोटा है 0.002, ठीक है, 0.002 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 0.5, वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0.002 इंटू इंटू वाट 100, वैल्यू हमारी नियरली कितनी आ जाएगी 0.2 ओम। ओके, शंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, यस इक्वल टू 1 मिनट, शंट रेजिस्टेंस नियरली हमारा 0.2 ओम आ जाएगा। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, 0.2 ohm. Our question number 4 is a uniformly charged ring of radius 3a and total charge q is placed in xy plane centered at origin. A point charge q is moving towards the ring along the z axis and has speed v at z equal to 4a. The minimum value of v such that it crosses the origin is। हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसका रेडियस कितना है 3a है, ठीक है, टोटल चार्ज क्यों है, और जो हमारा रिंग है प्लेस्ड है एक्स वाई प्लेन पे। ओके, और सेंटर कहां पर है रिंग का, एट ओरिजिन। ओके, एक पॉइंट चार्ज क्यू जो है हमारा मूव कर रहा है टूवर्ड द रिंग अलोंग जेड एक्सिस विथ स्पीड v एट z इक्वल टू 4a।
हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट at distance x, at distance x from the center of the ring is given by, देखिए, पोटेंशियल at any point at a distance x from the center of the ring is given by what? चलिए देखते हैं। ये हमारा रिंग है, ठीक है, अच्छे से बना लेते हैं। ये हमारा रिंग है, ठीक है, उसका सेंटर हम ओरिजिन पर है। रिंग का सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पर, ठीक। रिंग का रेडियस क्या है? कैपिटल आर। चार्ज कितना है? प्लस क्यू। ओके, रेडियस आर इज इक्वल टू 3a है। ओके, ये हमारा पॉइंट P है, ठीक। ये कितना डिस्टेंस दूर है सेंटर से? x इज इक्वल टू 4a। ओके, 4a डिस्टेंस पर है। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग इज गिवन बाय व्हाट? Vp, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द रिंग, क्या होगा? Vp इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसमें आप वैल्यू पुट करिए। बीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीपी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, आर की वैल्यू किसके बराबर है? आर इक्वल टू 3a। ओके, एंड एक्स इक्वल टू 4a। ओके, के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर। वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9a स्क्वायर, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25a स्क्वायर। ओके, बीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीपी इक्वल टू आ जाएगा के क्यू बाई 5a। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। अब क्या निकालेंगे हम? पोटेंशियल एट सेंटर किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एट सेंटर, एक मिनट। देखिए, हमने यहाँ पे x की जगह 4a लिया है जब ये फोरियर डिस्टेंस पे था एट ए पॉइंट P, पोटेंशियल Vp, ठीक है। सेंटर पूछा है तो x की जगह हम क्या लेंगे? 0 लेंगे, ठीक है। r इक्वल टू, एट सेंटर पहले लिख लेते हैं। एट सेंटर r इक्वल टू 3a रेडियस है हमारा, ठीक है। x की वैल्यू क्या लेंगे सेंटर पे? x इक्वल टू 0। ओके, और इस फार्मूले में पुट करिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी? VC इक्वल टू आ जाएगा हमारा के क्यू बाई r, विच इज इक्वल टू के क्यू बाई
3a। ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू get this charge from x equal to 4a to the center। कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई टू गेट चार्ज फ्रॉम 4a टू सेंटर। लिख लीजिए, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट दिस चार्ज फ्रॉम x equal to 4a to the center। x इक्वल टू 4a से सेंटर पे लाने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, वही हमें बताना है। ठीक है, देखिए, तो चेंज इन एनर्जी फाइंड आउट कर लीजिए। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, क्यू इंटू बी सी, वोल्टेज एट सेंटर माइनस वोल्टेज एट पॉइंट पी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू इंटू के क्यू डिवाइडेड बाई 3a माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई 5a। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इन ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/5। ओके, विच इज इक्वल टू आ जाएगा, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 एलसीएम लेंगे, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2/15 के क्यू स्क्वायर। ओके, ये हमारी चेंज इन एनर्जी आ गई। ठीक है, कितना एनर्जी लगा चार्ज को मूव करने पे फ्रॉम 4a टू सेंटर। ओके, फ्रॉम x इक्वल टू 4a टू x इक्वल टू 0 पर लाने में कितना एनर्जी लगा, 2/15 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ओके, अब चलिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मिनिमम वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी चार्ज, चार्ज की काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, किसके बराबर होगा, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी 2/15 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ओके, यहां से सॉल्व करके वेलोसिटी निकाल लीजिए। ठीक है, अब के की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो के की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2/15 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ओके, मिनिमम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, मिनिमम वेलोसिटी बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2/m इंटू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15a। ओके, तो यहां से वेलोसिटी निकाल लीजिए, क्या आ गया, वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/m
into under root of 2q square divided by 4 pi epsilon naught a into 15. Okay, so our right answer will be, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? एक मिनट बच्चों, our right answer will be ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, डी हमारा मैच कर रहा है. अंडर रूट ऑफ 2 m इंटू 2/15 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए की पावर 1/2. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. Our question number 5 is, two wires A and B are carrying currents I1 and I2 as shown in the figure. The separation between them is D. A third wire C carrying a current I is to be kept parallel to them at a distance x from A such that the net force acting on it is 0. The possible values of x are. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? दो वायर्स है ए एंड बी. ठीक है, एक वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, सेकेंड वायर में I2. ओके, वायर के बीच जो सेपरेशन है क्या है? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. ओके, और एक थर्ड वायर है, ठीक है, जो कि करंट I कैरी किया हुआ है, आर पैरेलल टू देम एट ए डिस्टेंस x. वायर ए से डिस्टेंस x पर है. ठीक है, सच दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0. जो हमारा नेट फोर्स है वायर पर क्या है? 0 है. हमें x की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट केस देखते हैं हम. फर्स्ट केस, नेट फोर्स ऑन दी थर्ड वायर carrying current I. ओके, ये हमारा वायर ए है. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट वायर. ये हमारा वायर बी है. ओके, दिस इज आवर सेकेंड वायर. डिस्टेंस बिटवीन वायर ए एंड बी क्या है? डी है. ठीक, देखिए, और जो थर्ड वायर है हमारा डिस्टेंस एक्स पर है फ्रॉम वायर ए. ओके, इसके बीच का डिस्टेंस एक्स है. ठीक, देन डिस्टेंस बिटवीन वायर बी, वायर सेकेंड एंड थर्ड इज डी माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है? नेट फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0. ओके, तो चलिए फोर्स लिख लेते हैं. नेट फोर्स F net is equal to force due to first wire on third F13 plus F23 is equal to 0. Okay,
देखिए 1 मिनट, यूजिंग thumb rule, direction of magnetic field B at inside region of wires A and A and B will be same. Okay, using thumb rule, direction of magnetic field B at inside region of wires A and B, ठीक है, will be same. तो फोर्स लिख लीजिए यहाँ पे, नेट फोर्स इक्वल टू 0, न्यू नॉट I1 I डिवाइडेड बाई 2 पाई x प्लस न्यू नॉट I2 I डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी माइनस एक्स. नेट फोर्स हमारा क्या है, 0 है, इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, I1 बाई एक्स प्लस I2 बाई डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, न्यू नॉट आई और 2 पाई दोनों में ही क्या कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन लेके हम 0 कर देंगे, ठीक है, डिवाइड करके 0 से. अरे यार समझ में नहीं आया आप लोगों को, देखिए न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई को कॉमन ले लिया, ठीक है, I1 डिवाइड बाई एक्स प्लस I2 डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसको उस साइड ले गए, डिवाइड कर दिए, तो वैल्यू हमारी ये बची ना. ठीक है, अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं. क्या आ जाएगा वैल्यू, I1 बाई एक्स इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस डी लिख सकते हो ना. ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया बताइए, इज इक्वल टू -I2 डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स. ठीक है, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो हमें ये मिल गया. ठीक, अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके. क्या आ जाएगा वैल्यू, x माइनस डी इंटू I1 इज इक्वल टू एक्स इंटू I2. ओके, अब इसको इस साइड लाएंगे और ये दोनों को उस साइड ले जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, ये हमारा I1 है, ठीक है, आ जाएगा x कॉमन ले लेंगे, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू डी इंटू I1. ओके, x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा di1 डिवाइडेड बाई I1 माइनस I2. ओके, ये हमारे x की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो सही से लिख लीजिए यहाँ पे, x इक्वल टू di1 डिवाइडेड बाई I1 माइनस I2. ओके, ये हमारे x की फर्स्ट वैल्यू आ गई. चलिए अब सेकंड केस हम देखते हैं. ठीक है, अब सेकंड केस देखिए. सेकंड केस में हम क्या करेंगे, देखिए
इसको साइड कर लीजिए। सेकेंड केस देखिए, ये हमारा वायर ए है, फर्स्ट वायर, वायर बी है, ठीक है, सेकेंड वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। ओके, फर्स्ट केस में हमने थर्ड वायर को ए के राइट साइड में रखा था, लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड रखेंगे, ठीक है। एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट ऑफ वायर ए, we put वायर 3, इसके बीच का डिस्टेंस x हो गया, ठीक है। वायर 3 और वायर सेकेंड के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d प्लस x। ओके, दिस इज आवर सेकेंड केस, केस सेकेंड। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, हम नेट फोर्स 0 करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए, यूजिंग थंब रूल, यूजिंग थंब रूल, direction of magnetic field B at any point on wires A and B, wire A and B will be opposite। ओके, फर्स्ट केस में क्या था, सेम था, इस केस में अपोजिट है। ओके, सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बताइए, F13 माइनस F12 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए वैल्यू पुट करिए। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स ऑन वायर 3 ड्यू टू फर्स्ट न्यू नॉट I1 I डिवाइडेड बाई 2 पाई x माइनस न्यू नॉट I2 I डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी प्लस एक्स। ओके, विच इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें से हम न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, I1 बाई एक्स माइनस I2 बाई डी प्लस एक्स। ओके, इज इक्वल टू 0। चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आती है, ठीक है। I1 बाई एक्स इज इक्वल टू आ गया I2 बाई डी प्लस एक्स। ओके, क्या आ जाएगी वैल्यू, D1 सॉरी I1 इंटू डी प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू I2। ओके, एक्स को इस साइड लाएंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू माइनस डी I1। ओके, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस DI1 डिवाइडेड बाई I1 माइनस I2। ओके, दिस इज सेकेंड। ओके, सेकेंड वैल्यू ऑफ x। ओके, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हमने पाया? इट इज क्लियर द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस I1 d डिवाइडेड बाई I1 minus I2. Okay, this is our required answer. Okay, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? चलिए मैच करते हैं। 1 मिनट बच्चों। 1 मिनट। ब्लड हो गया है, जब जूम इन आउट करते हैं ना हो जाता है, क्लियर हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, x इक्वल टू प्लस माइनस I1 d divided by I1 minus I2. Okay, this is our required answer. Okay, थैंक यू टू ऑल। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। ओके, थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड्स।